नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत करता हूं डिजिटल विद्यालय में। आज अपन क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स के तहत चैप्टर 2 के अंदर समांतर पट्टिका संधारित्र बिंदु को डिटेल से समझने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो डायग्राम बना हुआ है इसके अंतर्गत दो पट्टिका दिख रही होगी आपको। इस पट्टिका को बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे आपको प्लस आवेश दिख रहा है। इस प्लेट को बैटरी के माइनस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर माइनस आवेश आपको दिख रहे हैं। इन दोनों प्लेट कहें या फिर पट्टिका कहें, इनके मध्य की जो दूरी है वो क्या है, डी है। और इन प्लेट की बाहरी सतह पर आवेश क्या है, जीरो है। आवेश जीरो होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई है, जीरो हो गई है। इस प्लेट के भी बाहरी सतह पर आवेश क्या है, जीरो है। आवेश जीरो होने के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो गई है, जीरो हो गई है। अब अपन यहाँ पर सबसे पहले कि समांतर पट्टिका संधारित्र क्या है उसको समझने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पर लिखकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। समान आकृति एवं समान क्षेत्रफल की दो धातु प्लेटें परस्पर अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित हो तो यह व्यवस्था समांतर पट्टिका संधारित्र कहते हैं। यहाँ पट्टिकाओं के मध्य रिक्त स्थान या रिक्त पट्टिकाओं के मध्य रिक्त स्थान में वायु या निर्वात हैं। अब देखिए, यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा है कि समान आकृति एवं समान क्षेत्रफल की दो धातु प्लेटें की परस्पर अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित हो तो यह व्यवस्था कौन सी कहलाती है, समांतर पट्टिका संधारित्र कहलाती है। अब इन दोनों पट्टिकाओं के मध्य में या तो वायु हो सकती है या फिर निर्वात हो सकता है। यहाँ पर दिख रहा जो खाली जगह है वहाँ पर क्या हो सकता है, या तो वायु हो सकती है या फिर निर्वात हो सकता है।
थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। संधारित्र संधारित्र को संधारित्र को आवेशित संधारित्र को आवेशित करने के लिए संधारित्र को आवेशित करने के लिए संधारित्र को आवेशित करने के लिए पट्टिकाओं को पट्टिकाओं कहो या फिर प्लेटों, एक ही बात है, को बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी के धनाग्र मतलब प्लस से, बैटरी के धनाग्र से जुड़ी प्लेट ए जो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, जिससे प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है एवं प्लेट ए पर पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा होता है। लेकिन बैटरी के ऋणाग्र से जुड़ी प्लेट बी उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, जिसके कारण माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होता है एवं प्लेट बी पर पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस होता है। अब यहां पर देखिए साथियों, पहली बात कि
आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए इतना सारा अपन कैसे लिखेंगे एग्जाम में। मैं समझा दूंगा आपको, इजी वे में आपको याद हो जाएगा, और आप ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर प्रभावित होगा और आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। और लिखना ज़रूरी है क्योंकि अपन जो कर रहे हैं, बात क्लियर है, तो वो नहीं लिखेंगे तो सामने वालों को पता कैसे लगेगा, तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। अब देखिए अपन यहाँ पे क्या लिखा है, संधारित्र को आवेशित करने के लिए पट्टिकाओं या फिर प्लेटों को बैटरी से जोड़ा जाता है। बिल्कुल सी बात है। बैटरी के धनाग्र से जुड़ी प्लेट ए, बैटरी के धनाग्र से जुड़ी प्लेट ए जो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, त्यागती हैं, और इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण वहां पर क्या आता है, प्लस। इसलिए इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण प्लेट ए के ऊपर जो आपको प्लस प्लस आवेश दिख रहे हैं वो क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। और यहाँ पे देखिए प्लेट ए पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कौन सा हो जाएगा, प्लस सिग्मा हो जाएगा। बात क्लियर है। अब लेकिन इसी प्रकार अपन बात करते हैं कि प्लेट बी पर, तो क्या हो जाएगा कि बैटरी के ऋणाग्र से जुड़ी प्लेट बी है और उतने ही इलेक्ट्रॉन वो क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। ये इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं इसलिए प्लस आया है, ये ग्रहण करती हैं इसलिए माइनस आया है। बात क्लियर है। और इस पर भी पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा हो जाएगा। तो यहां तक अपन ने समझ लिया है। अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चूंकि प्लेटों के मध्य दूरी उनके आकार की तुलना में अल्प हैं, अब यहाँ पर देखिए अपन ने क्या लिखा है कि प्लेटों के मध्य की जो यहाँ पे दूरी है वो प्लेटों के आकार, मतलब उसके आकार, प्लेट के आकार के अगर तुलना करते हैं उसकी दूरी से, तो यहाँ पे प्लेट का आकार बहुत ज्यादा है और दूरी वहां पर न्यूनतम है, ना के बराबर में है, बहुत अल्प है, छोटी सी दूरी है। बात क्लियर। अतः प्लेटों के मध्य भाग में प्रत्येक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है तथा दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र समान दिशा में होता है, प्लेटों के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र। अब देखिए अपन यहाँ पे क्या लिखा है उसको समझने की कोशिश करना कि चूंकि प्लेटों की मध्य दूरी उनके आकार की तुलना में अल्प है, मतलब यहाँ पर अपने समझने की कोशिश की कि प्लेटों के मध्य की जो दूरी d है वो अगर प्लेट के जो आकार है उससे तुलना करते हैं तो दूरी ना के बराबर में है, अल्प है, बहुत छोटी सी दूरी है। अतः प्लेटों के मध्य भाग में प्रत्येक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है।
तथा दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र समान दिशा में होता है। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो दोनों प्लेटों के कारण एक समान दिशा में हो रहा है। अगर अपन यहाँ पर देखें तो प्लेटों की बाहरी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो जाएगा, समझने की कोशिश करना। वैसे मैंने आपको समझा दिया था कि यहाँ पर अपन ने देखा है कि प्लेटों की बाहरी सतह पर आवेश ही नहीं है, तो आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर अपन बात करते हैं तो अपन यहाँ पे किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे कि E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो उत्पन्न होता है एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र वो कौन सा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। और दोनों जो प्लेट की बाहरी सतह है तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, विपरीत है, माइनस आ जाएगा। मतलब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फिर माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ओवरऑल यहाँ पर आप देखते हैं, ओवरऑल यहाँ पे देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। बात क्लियर है? मुझे विश्वास है इस बात को आप समझ गए होंगे। अब मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। अतः प्लेटों के मध्य भाग में विद्युत क्षेत्र, मध्य भाग में विद्युत क्षेत्र क्या लिखा है, अतः प्लेटों के मध्य भाग में विद्युत क्षेत्र। अपन ने देखा कि जो प्लेट है उसके बाहरी सतह पर आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र क्या मिला अपने को, जीरो मिला। अब मध्य भाग में क्या है, आवेश है, प्लस भी है एक पट्टिका पर, दूसरी पट्टिका पर माइनस भी है। तो उसके अंतर्गत अपन यहाँ पर निकालेंगे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि E इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, कि सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट फिर प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर अपन इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पर अपने को इस प्रकार से मिलेगा कि E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा और सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा। तो 2 सिग्मा बटे क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है। तो यहाँ पर अपने को मिलेगा कि E इक्वल टू फाइनली क्या मिल जाएगा कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बात क्लियर है? तो इसे मैं डाल दूंगा समीकरण 1, इसका समीकरण 2। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए होता है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए होता है। क्या बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है, कहाँ से बढ़ा है अपन ने, कि पृष्ठीय आवेश घनत्व से, कि सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाय ए। इसको डाल दूंगा मैं समीकरण 3। लेकिन यहाँ पर एक बात लिखूंगा कि यहाँ ए प्लेट का क्षेत्रफल है। ए जो है वो क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि ए क्या बता रहा है। यहाँ पर सिग्मा तो क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, क्यू आवेश है, ए क्या हो गया है, प्लेट का क्षेत्रफल हो गया है। बात क्लियर? अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो आप यहां पर देखेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। अब देखिए समीकरण 3 तो आपके सामने है, अब 2 कहाँ है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2 यहाँ पर है कि E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा का जो मान है वो अपन रख देंगे। E इक्वल टू अपने को क्या मिला है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो सिग्मा की जगह ये मान रखना है, तो क्या आ जाएगा, Q तो ऊपर रहेगा, A अपॉन में आ गया है और एप्सिलॉन नॉट पहले से है। तो यहाँ पर अपने पास में बन गया है कि E इक्वल टू Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। समीकरण कौन सी हो जाएगी, 4। बात क्लियर है? अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, उसको समझना। और मैं यहाँ पे जो बातें लिख रहा हूँ उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि आगे वो काम आने वाली है। एक समान विद्युत क्षेत्रों
एक समान विद्युत क्षेत्रों के लिए विभवांतर विद्युत क्षेत्रों के लिए विभवांतर विद्युत क्षेत्र तथा पट्टिकाओं के मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है अपन ने लिखा है कि एक समान विद्युत क्षेत्रों के लिए विभवांतर विद्युत क्षेत्र तथा पट्टिकाओं के मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर जो विभवांतर है वो विद्युत क्षेत्र तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि V जो है, V क्या है, विभवांतर है, और वो विद्युत क्षेत्र मतलब E, और उनके मध्य की दूरी किसके, पट्टिकाओं के मध्य की दूरी क्या थी, D, तो उनके गुणनफल के बराबर होता है। क्या बात समझ में आई? तो यहां से अपने को क्या मिला कि V इक्वल टू क्या है, E इंटू डी। अगर इसको मैं डालता हूं समीकरण नंबर 5, तो आप समझ रहे हैं कि समीकरण 4 और 5 से मैं एक रिलेशन बना सकता हूं। कैसे कि E का जो मान है वो यहां पर मैं रख दूंगा समीकरण 5 के अंदर। बात क्लियर है? तो थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहां से देखिए लिखूंगा मैं समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से। तो यहां पर देखिए V इक्वल टू अपने को क्या मिलेगा, अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मान रख रहे हैं। किसका मान रख रहे हैं, E का। तो E का मान रखूंगा मैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर क्या होगा, E का मान रखूंगा। E का मान क्या है कि Q बाय A एप्सिलॉन नॉट है, और इनटू में क्या है, D है। तो फाइनली यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो V इक्वल टू क्यू डी बटे क्या हो गया है, A एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर? समीकरण क्या हो जाएगी, 6। यहां पर अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं, उसको समझना आप। अतः समांतर पट्टिका संधारित्र संधारित्र की धारिता सी हो तो अगर धारिता सी होती है तो उसमें रिलेशन क्या होता है, अपना पढ़ रखा है कि सी इक्वल टू होता है क्यू बाई वी। सी इक्वल टू क्या आता है, क्यू बाई वी। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 6 से वी का मान रख देंगे तो अपने धारिता आ जाएगी। और अपन निकाल के रहे हैं यहाँ पे, धारिता तो निकाल रहे हैं। बात क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखते हैं ऊपर तो क्या है, क्यू है, और वी का मान रखूंगा क्या हो जाएगा, क्यू डी बटे क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको आप ध्यान से देखते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया है, और ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर मुझे मिला है कि C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, अपॉन में क्या रहा, डी रहा। तो यहाँ पर मुझे जो धारिता मिली है वो फाइनली आ गई है कि C इक्वल टू क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर एक फाइनली रूप आएगा, वो क्या हो जाएगा कि अतः स्पष्ट है कि समांतर पट्टिका संधारित्र
समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का मान पट्टिका का क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए मैंने ये जो बात लिखी है वो मैं आपको समझाऊंगा कि लास्ट टाइम में अपन ने निकाला था C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब यहाँ पर देखिए कि दो कंडीशन की बात की है अपन ने कि जो समांतर पट्टिका संधारित्र की जो धारिता है वो पट्टिकाओं के क्षेत्रफल के समानुपाती, अनुक्रमानुपाती का हो या समानुपाती का हो, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के A। दिख रहा है अपने को, बात क्लियर है। अगर सभी को अपन क्या मान ले, कांस्टेंट मान ले, नियतांक मान ले, समानुपाती नियतांक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A के क्या हो रहा है, समानुपाती हो रहा है। और जो धारिता है वो व्युत्क्रमानुपाती हो रही है किसके, दूरी के, तो 1/d है, d अपन में एक ही है ना, तो उससे क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती और इसका क्या हो जाएगा अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। बात क्लियर है। तो अपन ने अभी तक समांतर पट्टिका के संधारित्र की धारिता का मान निकाल दिया है, उसके रिलेशन को समझ लिया है। अगर आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें।